जन के तले धरती का प्यार पले। बेहद दिलकश और खूबसूरत अदाएं वाली एक अभिनेत्री जो पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों की मां होने के बावजूद बन गई 70 के दशक की मशहूर अदाकारा। अपनी पहली ही फिल्म से वो सुपरस्टार बन गई और हुस्न की मल्लिका कहलाई जाने लगी, जिसका उस दौर में हर कोई दीवाना हो गया। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी फेमस और खूबसूरत होने के बावजूद भी इनकी जिंदगी हमेशा खुशियां ठहर नहीं पाई। सब कुछ होते हुए भी वो अपने जीवन के सुख को भोग नहीं पाई। लग्जरी लाइफ जीने वाली उस दौर में हजारों रुपए कमाने वाली अभिनेत्री कैसे कुछ सालों में ऐसी बर्बाद हुई कि इनका फिल्मी सफर खत्म हो गया और वेश्यावृत्ति जैसे काम में लिप्त हो गई। क्या आप यकीन करेंगे कि महज 34 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाली इस अभिनेत्री के पार्थिव शरीर को 4 कंधे तक नसीब नहीं हुए थे और उनके शव को एक ठेले पर रखकर शमशान घाट तक पहुंचाया गया था। बॉलीवुड की चकाचौंध में न जाने कितने सितारे चमकते हैं और बुझ जाते हैं। कुछ लोग अपनी जगह बनाने में कामयाब होते हैं तो कुछ दर बदर भटकते रहते हैं और उनकी जिंदगी दर्दनाक मोड़ पर जाकर खत्म हो जाती है। बॉलीवुड की एक ऐसी ही अदाकारा थी एक्ट्रेस विम्मी। एक्ट्रेस विम्मी जी बॉलीवुड की उन चंद हीरोइनों में से एक थी जिन्होंने 60 और 70 के दशक में बॉलीवुड की कुछ फिल्मों में काम करके अपनी लोकप्रियता को आसमान तक पहुंचाया। लेकिन इसके बाद भी उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों उतार चढ़ाव के साथ किसी भी अच्छे मुकाम तक नहीं पहुंच पाई। उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म हमराज में सुनील दत्त साहब और राजकुमार साहब के साथ लीड हीरोइन के तौर पर काम किया। इनके काम को भूलना मुश्किल है, लेकिन आज दुनिया विम्मी जी को भुला चुकी है। इसे विम्मी जी की किस्मत कहिए या उनकी गलत फैसले, जिसकी वजह से पहले उनके घर वाले उनसे रूठे, फिर उनके ससुराल वाले, फिर पति और फिर फिल्म के कलाकार, और आखिर में उनकी किस्मत भी उनसे इस कदर रूठी कि उनकी जिंदगी ही दर्द में खत्म हो गई। विम्मी जी का जन्म 1943 को जालंधर पंजाब में हुआ। कम उम्र में ही विम्मी जी की शादी उस जमाने के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे शिव अग्रवाल से हो गई थी। विम्मी जी के पेरेंट्स उनकी शादी के खिलाफ थे। इस शादी से विम्मी जी को 2 बच्चे हुए। कोलकाता में पति के साथ एक पार्टी में पहुंची तो उनकी मुलाकात म्यूजिक डायरेक्टर रवि जी से हुई। रवि जी ने विम्मी जी से कहा कि आप फिल्मों में काम क्यों नहीं करती। जवाब मिला, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, मुझे फिल्मों में काम कौन देगा। रवि जी ने विम्मी जी और उनके पति शिव को मुंबई बुलाया और फिर उनकी मुलाकात B.R. चोपड़ा जी से करवाई। यही B.R. चोपड़ा जी ने उन्हें फिल्म हमराज का ऑफर दे दिया। ससुराल वाले नहीं चाहते थे कि विम्मी जी फिल्मों में काम करे, लेकिन उन्हें पति का सपोर्ट मिला। पति ने उनके माता पिता की बात भी नहीं मानी तो उनके माता पिता ने उन्हें जायदाद से बेदखल कर दिया, घर से निकाल दिया गया। अब घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी विम्मी जी के कंधों पर आ चुकी थी। 1967 में रिलीज हुई फिल्म हमराज से विम्मी जी ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा। फिल्मों में राजकुमार साहब, सुनील दत्त साहब और मुमताज जी लीड रोल में थे, लेकिन ज़्यादातर लोगों की नज़र विम्मी जी की खूबसूरती पर थी। विम्मी जी ने फिर एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। विम्मी जी बॉलीवुड की उन फेमस अभिनेत्रियों में से थी जिन्होंने अपने समय में सुनील दत्त साहब से लेकर शशि कपूर जी, राजकुमार साहब तक के साथ काम किया। B.R. चोपड़ा जी के साथ फिल्मों में एंट्री करने वाली विम्मी जी ने उनके साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था।
विमी जी को कई फिल्मों के ऑफर मिले थे, लेकिन B.R. चोपड़ा जी के कॉन्ट्रैक्ट के चलते वो फिल्में साइन नहीं कर पा रही थी। एक दिन किसी फिल्म को लेकर दोनों के बीच बहस हुई और B.R. चोपड़ा जी ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट से आज़ाद कर दिया। अब विमी जी को काम तो मिला, लेकिन सफलता खोती जा रही थी क्योंकि फिल्में फ्लॉप हो रही थी। फ्लॉप फिल्मों के बाद ही प्रोड्यूसर ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। फिल्में मिलना बंद होने लगी और देखते ही देखते सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। आर्थिक तंगी का दौर आया तो पति शिव शराब के आदी हो गए और विमी जी से मारपीट करने लगे। शिव विमी जी पर छोटे प्रोड्यूसर के साथ मामूली काम करने का दबाव बनाया करते थे और पति से रिश्ते खराब होते चले गए। इसी समय विमी जी को फिल्म प्रोड्यूसर जॉली से प्यार हो गया। विमी जी पति को छोड़कर जॉली जी के साथ रहने लगी। ये प्यार भी महज कुछ दिनों तक ही विमी जी की जिंदगी में रहने वाला था। चंद दिनों के बाद जॉली जी ने विमी जी को शराब की लत लगवा दी और इसी लत के चलते उसने एक्ट्रेस को प्रोस्टिट्यूशन की ओर ढकेल दिया। विमी जी का करियर पूरी तरह बर्बाद हो गया। ऐसे में विमी जी का करियर 10 साल में ही बर्बाद हो गया और वो अकेले में जिंदगी काटने को मजबूर हो गई। महज 34 साल की उम्र में विमी जी का लिवर पूरी तरह से खराब हो चुका था। विमी जी का इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे। एक अस्पताल के जनरल वार्ड में भर्ती रही। जब विमी जी की मौत हो गई तो ना तो उनकी आरती को कोई कंधा देने वाला था, ना कोई शमशान घाट तक पहुंचाने वाला। ना तो उनका पति था और ना ही बच्चे, कोई दोस्त और ना ही कोई करीबी, और अस्पताल से शमशान घाट पहुंचाने वाला, उन्हें कंधा देने वाला भी कोई नहीं था। कहा जाता है कि जिसने उनकी जिंदगी तबाह की उसी जॉली ने एक चाय वाले का ठेला लिया और ठेले में रखकर उनकी डेड बॉडी शमशान घाट पहुंचाई। तो दर्शकों, ये थी 60 और 70 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस की दर्द भरी कहानी।